नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। कई बड़े बड़े नेता एजेंसियों की हंटर से थर थर कांप रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी नेताओं की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। टीएमसी नेताओं पर एनआईए का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और गुस्से में कई तरह की बयानबाजी भी कर रही है। पहले ईडी पर हमला कर पंगा लिया गया, उसके बाद एनआईए पर हमला किया गया, जो टीएमसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। एक साथ ममता के 3 नेताओं पर एनआईए का हंटर चला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालत पर और ममता की बौखलाहट पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों बौखलाई ममता बनर्जी? भूपति नगर ब्लास्ट केस में एनआईए क्यों हुई एक्टिव? क्यों टीएमसी के 3 नेताओं की बड़ी मुश्किलें? ईडी के बाद एनआईए टीम पर क्यों हुआ हमला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर इलाके में 2 साल पहले हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम एक्टिव मोड में है। 2 टीएमसी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार करने के लिए जब टीम गांव पहुंची थी तो उन पर हमला हुआ था, जिसमें अधिकारी घायल हुए हैं। वही मामले में 3 अन्य टीएमसी नेताओं को समन जारी किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि 3 नेताओं को पिछले हफ्ते भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। इस पूरे मामले में टीएमसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले जानबूझकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से साजिश की जा रही है। बता दें कि इससे पहले एनआईए की टीम भूपति नगर विस्फोट मामले में संदिग्धों को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन गांव वालों ने कथित तौर पर एनआईए की टीम पर हमला बोल दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आरोपियों का बचाव किया है। ममता ने कहा कि अगर कोई अजनबी आधी रात को आपके घर में घुसे तो आप क्या करोगे? एनआईए की टीम को दिन के उजाले में आना चाहिए, जबकि एनआईए ने कहा कि भूपति नगर में हुए हमले में उसका एक अधिकारी घायल हो गया है और एक वाहन क्षतिग्रस्त भी हुआ है। एनआईए अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भूपति नगर विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं को समन जारी कर अपने अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा है। तीनों नेताओं के नाम मनम कुमार, सुबीर मैती और नबा कुमार है। अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि 3 टीएमसी नेताओं को पूछताछ के लिए हमारे शहर कार्यालय में बुलाया गया है। इस मामले में एनआईए की टीम 2 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। एनआईए अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों टीएमसी नेता हमारे अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं, 3 महीने पहले भी ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रवर्तन विभाग यानी कि ईडी के अधिकारियों की एक टीम पर हमला किया था। तब मामला कथित राशन घोटाले से जुड़ा था। ईडी की टीम 5 जनवरी को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी। हालांकि अब शेख गिरफ्तार हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में की गई कार्रवाई और उसके बाद टीएमसी नेताओं की ओर से लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप पर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का बयान सामने आया। एनआईए ने कहा कि मामले में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की गई। एनआईए ने छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए इस संबंध में उठे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जांच एजेंसी ने कहा कि एनआईए टीम पर हुए हमले के बाद उसकी ओर से उठाए गए कदम प्रामाणिक होने के साथ ही कानूनी भी है। भूपति नगर विस्फोट मामले में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भूपति नगर थाने में केंद्रीय एजेंसी एनआईए के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार तृणमूल नेता के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। भूपति नगर को लेकर केंद्र राज्य टकराव गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआईए के खिलाफ सुर बुलंद कर दिए हैं और एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ममता ने पूछा था कि जांच टीम ने आधी रात को छापा क्यों मारा? क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी? वहां के लोगों ने उसी तरह प्रतिक्रिया दी जिस तरह से किसी अजनबी के आधी रात को जाने पर देते हैं। अगर वे आधी रात को गांव में प्रवेश करते हैं और महिला घर में जाते हैं और अत्याचार करते हैं तो क्या कर सकते हैं? दरअसल 3 दिसंबर 2022 को विस्फोट के सिलसिले में एनआईए की टीम ने टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए उठाने पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया।
इस हमले में एनआईए के 2 अधिकारियों को मामूली चोटें भी आई। बता दें कि 2002 में हुए इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। भूपति नगर की घटना के बाद बीजेपी, सीपीआई-एम और तृणमूल कांग्रेस के बीच वॉक युद्ध छिड़ गया है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना की तुलना उत्तर 24 परगना में 5 जनवरी की संदेशखाली घटना के साथ करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था। संदेशखाली में भीड़ ने उस समय ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जब वो टीएमसी नेता शाहजहां शेख से पूछताछ करने पहुंची थी। इस हमले में भी ईडी के अधिकारियों को चोटें आई थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक पोलिंग बूथ में टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला शासन मिले। केंद्र की एजेंसियां आती है तो उस पर हमले करती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में क्या हुआ यह पूरा देश जान चुका है। वह माता और बहनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है यह पूरे देश ने देखा है। हालात यह है कि हर मामले में कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या संदेशखाली के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे परिवारों को पक्के घर, टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। मोदी ने 10 साल में जो विकास किया है वह तो केवल ट्रेलर है। पीएम ने कहा कि गरीब कल्याण की योजना पर टीएमसी की सरकार ब्रेक लगा देती है। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कहती है कि टीएमसी का पैसा पहले उनके खाते में आए। जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? तो अब पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली के बाद पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर सुर्खियों में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान है। 19 अप्रैल को उत्तर बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की सीटों के लिए मतदान होना है। चुनाव को लेकर पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी लगातार सभाएं कर रही हैं। चुनाव के ठीक पहले बंगाल में एनआईए अधिकारियों पर हमले की घटना को बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूपति नगर थाने में फोन कर पूरी जानकारी ली। वहीं टीएमसी ने भी केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप को मुद्दा बनाया। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा। टीएमसी के सांसद और प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मुलाकात कर केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप की शिकायत करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय बीजेपी ने पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में एनआईए अधिकारियों की कार पर हुए हमले और उत्तरी 24 परगना के संदेशखाली में ईडी पर हुए हमले के बीच तुलना की। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में केंद्रीय जांचकर्ताओं पर बार बार हमले से साबित होता है कि ममता बनर्जी के राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने मांग की कि राज्य के पुलिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय बीजेपी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ईडी द्वारा शाहजहां शेख के घर पर हुए हमले और पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में एनआईए पर हुए हमले के बीच तुलना की। पूनावाला ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल राज्य प्रायोजित हमला है। मुख्यमंत्री ममता इस हमले को सही ठहराकर हमलावरों को क्लीन चिट दे रही हैं। केंद्रीय बीजेपी ने यह भी कहा कि बंगाल से लेकर पंजाब तक दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। दोनों राज्यों की आम जनता त्रस्त है। हर दिन कानून व्यवस्था धीरे धीरे चरमराती जा रही है। तो एनआईए पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति और ज्यादा तेज और चर्चा में आ गई है। वहीं टीएमसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 3 नेताओं को मिले समन के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से भड़की और बौखलाई हुई हैं, क्योंकि लगातार टीएमसी नेता सवालों के घेरे में आ रहे हैं और ममता इनको बचाने के चक्कर में खुद ही फंसती जा रही है और अपनी फजीहत करवाती जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।